औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़फ़र साहब, शुड वी स्टार्ट द सेशन? जी, स्टार्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Would you like to start with with कलाम पाक क़िरात? क़ारी साहब रोलिंग की छुट्टी पे है आज। माशाअल्लाह। ग्रुप में अगर कोई हाफिज़ या क़ारी हैं तो प्लीज़ हैंड रेज़ करें। Okay, so far I think only my hand is raised. तो ये तो वही हो जाएगा, ये तो कि भाई कौन आगे बढ़ेगा, धक्का किसने मारा रे फिर मैं ही गिर जाऊँगा। बचाने के लिए मैं आगे गिर जाऊँगा इससे पहले कि जी, लेट मी पुट माय हैंड डाउन। ओके एंड नाउ ओके सो अमीन मुदस्सिर साहब को पिन कर दिया ना ऑलरेडी? अच्छे से पिन करना उनको, आज ही विल बी इन स्पॉटलाइट टुडे। जी, ऑलराइट नाउ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I'll start with my favorite surah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़माने की कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि सारी दुनिया खसारे में है। innal insana lafi khusr। वैसे आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू तफसीर, but then a simple meaning of this surah is that that टाइम, वक्त जो है ना, कोई वक्त की जब अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वी कैन नॉट ब्लेम टाइम, जमाना या हालात फॉर एनीथिंग, फॉर एनी ऑफ आवर चैलेंजेस। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अस्र, वक्त की कसम खाई है, तो वी कैन नॉट, मतलब देन इट कैन नॉट बी समथिंग दैट दैट वुड बी समथिंग टू बी वेरी ऑफ। तो इसके लिए जो भी वक्त है, जो भी हालात है, इसमें कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार होते हैं। तो with this thing said, I would like to start today's conversation. I heartily welcome our dear friend अमीन मुदस्सिर। आपको दोस्त बोलने से भी कितनी खुशी होती है, पता है आपको? वैसे he is a very known figure. Most of you would have heard him, seen him, and those who are in Karnataka, they would have been his beneficiary. Mashallah, I've known him for more than 8 years now, and I've earlier seen him as as a dropout. Now the reason why I say dropout is that because he has had his excellent career। ऐसा नहीं कि एजुकेशन से ड्रॉप आउट है, अपने करियर से जो उनका बहुत अच्छा था उसे ड्रॉप करके उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मेरा मेरा फोकस, मेरा मकसद जो है ना, कम्युनिटी को सर्व करना है। आई शुड डू समथिंग फॉर किड्स, फॉर द फ्यूचर ऑफ अवर जनरेशन। तो इसके लिए उन्होंने जो है ना करियर काउंसलिंग और बच्चों को एग्जाम प्रिपरेशन करना, और इस लाइन से जितने भी कोर्सेज, टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक जो भी हो सकते हैं, उन सब में उन्होंने महारत की। यहाँ तक कि मेमोरी डेवलपमेंट, माइंड मैपिंग, वो सब भी उन्होंने सिखाया, एग्जाम प्रिपरेशन भी सिखाया, सब उन्होंने सिखाना शुरू किया सिग्मा के नाम से। साथ में जो एनजीओज को जोड़ना, देखिए उनके टी शर्ट पे भी एनजीओ लिखा है, देखिए। तो एनजीओज को जोड़ना और एनजीओज के अंदर जो है ना एक तालमेल पैदा करना, ताकि वी शुड हेल्प ईच अदर, कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। तो दैट्स अनदर थिंग कि हर किसी के जो है ना एफर्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, जिससे क्या होता है ना, जो जमा हो सकता है, जो एक साथ जुड़ के जो खैर आ सकता है ना, उससे हम महरूम रह जाते हैं, तो पूरी कम्युनिटी महरूम रह जाती है। तो इसलिए उन्होंने क्या कोशिश की कि भाई किस तरह से हम सारे एनजीओज को जोड़े, एक दूसरे के अंदर हम ताउन, एक दूसरे के अंदर हम कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन कर सके, जिससे जो है ना एफर्ट्स नॉट जस्ट इम्प्रूव या इंक्रीज हो सके, बल्कि एम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई हो सके। So that was another effort that our friend Amina Mudassir has been doing. So and then recently, क्योंकि अब एनजीओ से काम करते करते काफी सारे काम में थे, तो उसके साथ साथ कोविड का जब आया तो then he was there, लब्बैक, सबसे पहले हाथ उठाया। और माशाल्लाह कोविड वॉरियर के नाम से हम उनको बुलाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की कोविड के टाइम पे। इसके लिए हम लोगों ने खास तौर पर से गुजारिश की कि भाई आज ज्वाइन करें हमको, और ऐसे सवालात जो कोविड से रिलेटेड है, खास तौर पर क्योंकि ये जो सेशन है ये एजुकेटर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, खास तौर पर जो है ना स्कूल लीडर्स के लिए है सेशन ये। और इसके अंदर जो है ना स्कूल लीडर्स अक्सर जो है ना, जो अपने चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं अभी एजुकेशन को लेकर,
खास तौर पे इस टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, उसको लेकर जो है ना, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो जी। अब तक 3 हफ्तों से टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही थी सेशन, कि भाई टेक्नोलॉजी रिलेटेड, कि भाई ये क्या आ रहा है, ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, शुड वी अडॉप्ट, शुड वी नॉट अडॉप्ट, या फिर जो है ना, अभी भी सारे सवाल है कि भाई टेक्नोलॉजी करेंगे तो चैलेंज हो जाएगा ना, बच्चों की तरबियत के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो 3 हफ्ते से उसके ऊपर सेशन चल रहा था। नाउ वी वांट टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन द हेल्थ पर्सपेक्टिव। तो जो सवाल है, हाउ द प्रिपेयर्डनेस शुड बी ब्रॉट इनटू स्कूल्स, कि कैसा स्कूल तैयार हो सके, अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को तैयार कर सके टू एड्रेस द चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू excuse me, immunity and all. So with this thing said, I would like to open up the platform and ask if if you have any questions in this regard, then I would like to invite all of you to start, either typing your questions, or what you can do is you can also raise your hand so that I can unmute you and you can ask your question directly. Meanwhile, before you now that while you are asking your questions, I would like to ask Amin Mudassir Saab to share his key learnings that he has acquired for educators in this last 2 years as a COVID warrior. Amin bhai, over to you. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to everybody. It is a holiday and 4 o'clock is something which most of us would have definitely like to take rest, but mashallah, it's a good initiative to bring across people and discuss. All of us should agree to the fact that education was the most impacted industry in COVID. When I say the industry, it's not just about the business part, but the psychology part, the way it changed everybody's homes also, because pre-COVID क्या था कि हर दिन जो है लाखों वैन्स आते थे, बच्चों को ले जाते थे, सिस्टम था घरों में, एक सिस्टम था कि भाई फादर जो है 8 बजे निकलते हैं, बच्चे 8:15 बजे निकलते हैं, फिर मदर्स यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ टाइम एट होम टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड शोर्स। एंड देन कोविड में जो सबसे बड़ा जो ये हुआ वो ये था कि वी स्टार्टेड हैविंग द होम एज द सेंटर फॉर एवरीबॉडी। मतलब वालिदैन भी घर से काम कर रहे हैं, जो पढ़ाते हैं असातिज़ा वो भी घर से काम कर रहे हैं, बच्चे भी घर से पढ़ रहे हैं। So this brought back the focus on the family. I think in the last 2 years, as a person who has been keenly interested in education, as a COVID warrior, what I have seen is कि सबसे पहली चीज education का जो meaning है, it is not just now to do with marks, okay? तो ये थोड़ा वाज़े हो गया because the government started announcing the results based on some formula. हर बोर्ड का अपना अपना एक फॉर्मूला था। वन बोर्ड यूज्ड टू टेल दैट ओके हम लोग जो है सबको पास कर देते हैं, हम इस बार के स्टूडेंट्स को जो है बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एग्जाम पास कर देंगे। द फर्स्ट मिथ दैट हैज बीन वेरी स्ट्रांगली बस्टेड इज education is not about preparing students for some sort of a board exam only, because I'm sure most of us educators, when we took admissions this year, especially students जिन्होंने 2021 में जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिए थे, अभी जो शायद 11th में हैं या फिर हमारे स्कूल में आके हैं, the biggest difference we see is that they don't have the hands-on feeling that they need to learn something, they need to write about it, they need to express themselves. So it's become a very quick sort of havoc here, and everybody is trying to find the shortcuts for success. So ये shortcut जो है will not help the child in the long run, because as educators हम में से सभी लोग connect कर सकते हैं कि we really spent long hours working hard, whether we worked hard to get marks or we worked hard in inter-school competitions. तो ये जो element missing हुआ है. So the point I want to put across is we need to really look at are we running schools and colleges or giving education to get these people the marks, or are we going to prepare them to face any eventuality that they may face for the future? So the question mark is कि education क्या है? क्या हम लोग हमारे classrooms में सिर्फ बच्चों को facts सिखाएंगे या उनको ये भी सिखाएंगे? I hope I am audible now.
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. I hope I'm audible now. No, you're audible. Yeah, okay. The second thing is the movement of students from offline classrooms to the digital mediums, whether it is mobile or tablet or laptop. This has definitely given the children a very important distraction, which is like their right. Now they ask their phone as if it is their right. So there is a mind shift. And I'm sure all of us have read so many studies how mobile phone given to a child is like a kind of a drug given to him. And that is something that we need to address it. And that's where a larger role comes now. How are we going to actually sit with the kids and ensure that they are on the track while using the same technology which can distract them? Because going forward in the last 2 years, what has happened is the edtech sector, edtech, matlab aap log jante hain ki educational companies, they have raised millions of dollars because they know that India is a very, very big country with so many customers, and literally every child which is born is a customer for their future products. So is lihaz se jo hai, edtech is going to be there. There will be many things that are going to happen. And as educators, we need to see how we are going to blend that with classroom learning. तीसरी चीज from the Islamic perspective, what I felt really, जो मुझे as a COVID warrior personal जो change मेरे अंदर आया वो था, I mean I'm just like any other person who's trying to be I don't even call a practicing Muslim, trying to be a decent Muslim, is that कि जो तक़वा है, तक़वा तौहीद, तक़वा तवक्कुल, ओके, मतलब वो जो हमारा ईमान होना चाहिए कि करने वाली इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की है, that got more reinforced because we have seen miracles happening. हम लोग जो है बहुत लॉजिक यूज़ करते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन जब तक अल्लाह से वो साइन ऑफ नहीं होता, वो हमारे साथ नहीं होता. दूसरा जो है, जो तक़वा है, taqwa, all of us know what it means, but in practice that became more powerful for me because I could see people dying because of so many small reasons, big reasons. I can't go into detail, but I saw death very closely, especially during the second wave जब हमको calls आते थे. ऐसा होता था कि जो है एक दिन में आपको कम at least 25 से 30 कॉल ऐसे आते, people asking for ICU bed, so you know that this person is almost nearing death. So that was a very close experience working with the common man. Last जो है तवक्कुल है, क्योंकि we need to have hope that Allah Ta'ala will make things easy for us, and we are lucky that we saw the entire COVID episode जो 100 साल में एक बार होता है, and we should look at building up the positive things from here. Take a note of every positive thing that has happened, and I feel there is a need for a laptop revolution in the country where har ghar mein we must have a laptop so that the children are not into mobile phone which gives them easy access to other things, not into a tablet, but a laptop which is kept in the home, in the hall, in the nigrani of the parents, because that is going to be the edge for the next generation. Because digital learning is booming like anything. Everybody is jumping into this. So I think digital is the way forward. And if we can create some sort of a system within our schools where digital is given the right push with the right monitoring, it can go a long way. Yeah, I mean, Jazakallah khair. I mean, that was such a brilliant opening and setting context to the discussion now. दो बातें अमीन भाई जो आई हैं, देखें, one part is that that this giving phone is more like an addiction, right? On the other hand, we don't have a choice, right? There has to be some balance. और अभी क्वेश्चन भी उम्मे अस्मा मैम का एक क्वेश्चन भी इसी तरह से आया कि भाई नो डाउट टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है, पेरेंट्स ने भी मेहनत की है, दे आर ऑल ट्राइंग टू लर्न हाउ टू गो डिजिटल, right? However, the effectiveness, efficacy है जो भी आप कहें वो that is only 30 to 40%, और rest
फीलिंग कि भाई बच्चों की ना सेहत खराब हो रही है इससे. It is actually hurting the immunity of children, which is very much needed, especially at the time of COVID. तो क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या बैलेंस कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर सवाल आ रहा है. बिल्कुल. Since we are educators, there is a high tendency that the parents may listen to us if we give good tips to them. So my suggestions would be that Government of India guidelines हैं, how do you need to keep the kids engaged. Of course, schools are still online, and we also are aware that if we can come up with some activities that we can give out, try to give more assignments to the kids, which involve them to go out and do the learning. आप लोगों ने साइंस फेयर का तो कॉन्सेप्ट सुना ही होगा, काफी लोगों ने उसको देखा होगा. साइंस फेयर इज नॉट साइंस एक्सपेरिमेंट. You make the child actually experience something that he believes is the point he wants to prove. Okay. So उस तरह के एक्टिविटीज कीजिए. And most importantly, मैंने personally देखा है that if I tell my son कि Arshad, don't touch the phone, and I still have phone in my hand, he will go and touch it, he will use it. So I think there a lot of people have to walk the talk. Even I'm a parent, right? At the end of the day, मैं parent हूँ. So I make it a point that I try to sleep early, like 10:30, okay, and try to put the kids to sleep mode as early as 9:30, so that जो है वो फजर को उठें, और फजर के बाद जो है at least wherever we can intervene, let us intervene and put them on. तो यहाँ पर मेरा एक खास यही है कि people, we as parents, at least the ones who have the opportunity to learn from the internet, to gain additional knowledge, we need to be more of like, ये हमारे लिए मौका आया है और हमें करना है. We may not expect the same thing from people who are less privileged in terms of knowledge. I don't call them they are illiterate. We are privileged. Allah ने हमको इल्म दिया है. Allah has given us access to things. Yeah, Jazakallah. I think there was good things. The simplest answer that you have brought out over here is that we are the role models. So I think सबसे ज़्यादा तो हम addict हो गए हैं, and we are setting that benchmark. तो बच्चे अगर आगे फोन पूछते हैं तो अब उनके पास तो बहाना भी है, जरूरत भी है. तो it's like it has become a demand, necessity बन गया है, और वो नहीं भी हो तो बताते हैं वो. और हम पेरेंट्स कहाँ देख पाएंगे कि भाई वाकई में क्लास है नहीं है, और बच्चे फोन लेकर क्या देख रहे हैं. तो that's always challenge. अमीन भाई, इसके ऊपर इंशाल्लाह विल कम बैक अगेन कि पेरेंट्स कैसा बच्चों की जो है ना एक्टिविटी के ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे, किस तरह से देखें. We will come back to this question, but we have got some other beautiful question over here. Education has been our top priority, and health was more like a part timer. तो मतलब जब तबीयत किसी की खराब होगी तब वो हेल्थ देखते थे, अदरवाइज एजुकेशन के ऊपर दिन रात मेहनत करते थे माँ बाप. तो अब जो कुछ हो रहा है दैट प्रायोरिटीज सब चेंज हो चुके हैं अब बोलने के बाद. तो अब कैसा एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाए वापस, क्योंकि सो फार वी हैव ऑलवेज लर्नड एंड सीन के भाई एजुकेशन से ही हम फैमिली और पूरा कम्युनिटी, पूरा देश आगे बढ़ेगा, और एजुकेशन अब सबसे बैक सीट ले चुका है अभी. So what do you suggest? How do you think we restore this as priority in our lives? Yeah, देखिए, as a family unit, we should have our goals, what we want to achieve for our family. हमारे financial goals होंगे, हमारे Islamic goals होंगे, हमारे ऐसे goals होंगे जो we dream of it. I still remember, attending a workshop by a very famous parenting expert, and he told me the fact that, if you are a family, then you need to have family goals where every member in the family works towards that. So to bring back the focus on education, but we need to go back to our kids, and we need to tell them why is it important to be a person who is knowledgeable. Why is knowledge more important? And the more questions we ask our kids, and more exposure we give our kids, especially in terms of giving them reading as a must habit. So here again, I want to point out that education for us should not be the thing that बच्चे जो है assignment कर रहे हैं, बच्चे जो है पूरी class attend कर रहे हैं. There has to be something that we as parents bring in into their minds, that yes, by education they can do a more bigger impact to the world. So it again boils down to what kind of motivation seeds you plant into the kids, because ultimately, why do kids get excited?
kids get excited because they are sold a dream. There are two emotions, which play a very big role in human mind. One is fear and second is hope. So when you sell hope to a kid in his or her language, the kid definitely sees that कि मेरे लिए जो है, this can be a great opportunity to move ahead from where I was. And fear is again to be very cautiously used. It shouldn't be used as a tool to bring out the anger in you. The fear should be like, for example, off late, I have started listening to a lot of ebooks, and मैं क्या बोलता हूँ, like for me personally, my thing is my kids are 12 and 5. So I want to teach my kids about finance. At the end of the day, हम इतना सारा बच्चों को पढ़ाते हैं, ये हर प्रोफेशन में जाते हैं, and people end up making big blunders in their finances. So there has to be storytelling that becomes a part of our parenting. And yeah, हमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी. We all have different ways to tackle the kids. The only thing that can work now is spending time, dedicated time with our kids, and it should do, inshallah. MashaAllah. MashaAllah. Now, I'm happy to announce that Dr. Fuzail Sahab has also joined. Doctor to doctor ही है, और बोलते ना end time पर कुछ काम आ जाता, तो he was in a procedure. जैसे Dr. Fuzail Sahab is, MashaAllah, he's an educator at heart. हुदा स्कूल मैसूर में चलाते हैं, माशाल्लाह काफी अच्छा स्कूल है और क्वालिटी फोकस्ड है काफी. एंड ही इज आल्सो हड्डियों के डॉक्टर है, सिंपल लैंग्वेज में, मैं वैसे याद रखता हूँ उनको. तो और ये ना माशाल्लाह काफी अच्छे इनिशिएटिव्स उन्होंने मैसूर में लिए हुए हैं. तो और खास तौर पर ये जो कोविड की वेव्स हैं, वेव के पैटर्न्स हैं, और उसका क्या व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दैट, उसके ऊपर काफी आपकी महारत है. तो इसके लिए मैं डॉक्टर फैजल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा. ओह, ही हैज ऑलरेडी स्विच्ड ऑन हिज कैमरा. लेट मी ऐड हिम टू द स्पॉटलाइट so that everybody can see him. Yeah. Oh, माशाल्लाह, आप तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तो जी, आप तो हॉस्पिटल से ज्वाइन किए. थैंक यू, जज़ाकल्लाह डॉक्टर फैजल साहब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा देखिए, वी हैव हर्ड दिस, नाउ इट्स आउट देयर, थर्ड वेव इज आउट देयर, राइट? अब तो कोई डाउट नहीं है, वेदर यू कॉल इट थर्ड, फोर्थ और व्हाटएवर दैट इज. So I know that you have seen the pattern, you have studied the pattern across the countries, and you have also studied the restrictions and why they have put up such restrictions. तो अभी हमारे लिए, बिकॉज देखिए एग्जाम के टाइम पर अभी जो क्वेश्चन भी यहाँ पर आया है कि भाई हर बार ऐसे हो रहा है कि भाई एग्जाम के टाइम पर ही ये वेव आ जाती है, तो बच्चों की हम तैयारी कैसे कराएं, पढ़ाएंगे कैसा, और ये वेव का क्या है. तो फिर और बच्चा हर बार वेव एग्जाम के टाइम पर आ रही, तो बच्चों का एग्जाम के ऊपर से सीरियसनेस चला जा रहा है. तो ऐसा जाते रहेगा तो फिर कैसा. तो वी वांट टू हियर फ्रॉम यू कि ये वेव का क्या हकीकत है, कब तक रहेगी, और एग्जाम की तैयारी कैसे कराएं बच्चों की. एग्जाम की तैयारी कराएं या फिर बस एग्जाम छोड़ दे और सिर्फ जिंदगी की तैयारी कराएं, क्या करना चाहिए? और मुझे भी दवाई लिख दीजिए जरा. जी, अल्लाह सब कुछ सेहत अता फरमाए इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. आप दो मेजर सवाल कर रहे हैं. एक तो वेव कैसे रहेगा, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे. दूसरा, बच्चों की तैयारी कैसे करना है. जी जी. तो इसमें पहले सवाल के जवाब में एज एक्सपेक्टेड थर्ड वेव स्टार्ट हुआ. जैसा कॉन्फ्रेंस में भी बात आई थी कि वी वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग द थर्ड वेव इन नवंबर और दिसंबर, बट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन, इट गॉट डिलेड. इसलिए कि वैक्सीनेशन का असर भी जो है ना, वो इट इज शॉर्ट लिव्ड. अब तक के जितने स्टडीज हुए हैं उसके हिसाब से इट इज फॉर ए फ्यू मंथ्स, किसी में 2 महीने, किसी में 4 महीने तक हो रहा है. तो जब मास वैक्सीनेशन होता है तो 2-4 महीने तक पूरा वेव डिले हो गया. दूसरा, मल्टीपल वेरिएंट्स आ रहे हैं. तो द रीजन फॉर इट, one of the claimed reasons is because of mass vaccination during a pandemic. Anyhow, whatever it is, अब जो वेव है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्फेक्टिविटी इज वेरी हाई कंपेयर टू द प्रीवियस 2 वेव्स. तो पहले आप देखेंगे कि पहले एक घर में एक आदमी या 2 फर्द होते थे, बाकी लोग थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले लेंगे तो बच जाते थे. इस मरतबा ऐसा नहीं है. जैसे ही एक घर में आ रहा है, पूरे घर वालों को आ जा रहा है, पूरे खानदान वालों को आ जा रहा है. इट्स स्प्रेडिंग वेरी वेरी फास्ट, बिकॉज ऑफ विच
the peak will be very acute. जो curve बनेगा, that will be a very high curve. यानी एकदम से within a few days everybody is infected. जी. लेकिन दूसरी बात यह है कि it is proving to be very very mild. अब तक जितने हम पेशेंट्स देखे हैं या जितने लोग अफेक्ट हुए, most of them have only upper respiratory tract infections. यानी सिर्फ throat में होता है, running nose होती है. There is not a single case till today which I have seen in which lungs have been affected. जो पिछले 2 waves में था, affection of the lungs was the most critical factor. कितने % अफेक्ट हुआ लंग और कितना उनका सैचुरेशन हो रहा है, ये हम देखा करते थे. लेकिन इस बार के वेव में लंग्स का अफेक्शन जो है वो बिल्कुल मिनिमल है. आई एम येट टू सी अ पेशेंट हु इज सिग्निफिकेंटली हुज लंग्स आर अफेक्टेड. सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है जो नॉर्मल कोल्ड की तरह होता है. सो नथिंग टू वरी एज सच इंशाल्लाह. और जिस वेव का भी पीक बहुत एक्यूट होता है उसका डाउनफॉल भी एक्यूट होता है. यानी वेव इज ऑलवेज एक सिमेट्रिक कर्व. अच्छा. अगर बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ तो बहुत फास्ट डिक्रीज भी हो जाता है. तो होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ इट शुड सेटल डाउन. ऑलरेडी कर्नाटक में रेस्ट्रिक्शंस स्टॉप करना शुरू कर दिए हैं. इंग्लैंड में भी, इवन दो द नंबर ऑफ केसेस आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ हाई टेस्टिंग रेट, बट सिंस इट्स नॉट सिवियर एंड डेथ्स आर वेरी फ्यू, दे हैव स्टॉप्ड ऑल रेस्ट्रिक्शंस. इसी तरह यहाँ भी होने वाला है कि रेस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए जाएंगे. केसेस आते रहेंगे. बहुत सारे लोग तो टेस्ट करवाते भी नहीं है. सर्दी खांसी थोड़ी सी बुखार आती है, 2-3 दिन रहकर चली जाती है. तो इस तरह का वेव चल रहा है. नंबर ऑफ केसेस इफ everybody is tested will be very high, but if you look at the number of deaths and number of admissions, it is very very low. Last time second wave में हॉस्पिटल भी फुल थी, प्लस स्कूल में भी हमने कोविड सेंटर स्टार्ट कर दिया. वहाँ भी 60-70 पेशेंट्स, ऑल very very severe patients we had to admit. But right now there is only 1 patient admitted in the hospital, even though there are thousands of cases in my city. So it's not a very severe wave. एग्जामिनेशन के दौर पर टाइम पर आ रहा है, ये तो कोइंसिडेंस है. इसमें कोई ये नहीं. अलबत्ता बच्चों के प्रिपरेशन के लिए एक्चुअली वी शुड रियलाइज फ्रॉम दिस फैक्ट कि वी शुड नॉट बी टीचिंग अवर स्टूडेंट्स ओनली फॉर द एग्जाम. समय एग्जाम्स हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, डिटरेंट भी है. इसलिए कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इट रिवॉल्व्स अराउंड एग्जाम, which is very very harmful. So probably this is a lesson for us to come out of that exam oriented approach. जैसे ही हम एग्जाम फिक्स करते हैं, सारी पढ़ाई एग्जाम की रुख पर हो जाती है. तो which is hindering our education system quite a lot. तो ये अपॉर्चुनिटी है हमें कि we need to move forward from it and adopt a culture where we are not focused on the exam. जैसे या फिर एग्जाम्स के टाइप को डिफर करना, चेंज करना है. एंड नॉट द पेपर एंड पेन एग्जाम जस्ट लाइक वी यूज्ड टू हैव. वी कैन हैव ओपन बुक एग्जाम्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टाइप के एग्जाम्स, उस टाइप के एग्जाम्स, एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्स कर सकते हैं. तो वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग लैटरली एंड अडॉप्ट दोस अप्रोचेस. माशाल्लाह. तो माशाल्लाह ये इसके दौरान भी आपने एक अच्छी न्यूज़ सुना दी आपने कि ये जितनी तेजी से ऊपर जा रहा है उतनी तेजी से नीचे आ जाएगा और ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करेगा. यानी कि जो लास्ट टाइम की जो हैबत थी कि ऑक्सीजन मतलब इतनी ऑक्सीजन दुनिया में होने के बावजूद भी ऑक्सीजन की जो परेशानी थी, ओनली दोज हु हैव वर्क लाइक हमारे अमीन भाई को तो आई रिमेंबर वेरी वेल कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जो सप्लाई के लिए जो रात दिन एक किए थे, आई रिमेंबर दैट दोज डेज. तो अल्लाह का एहसान है इस बार दैट काइंड ऑफ अ चैलेंज विल नॉट बी देयर. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी बहुत अच्छी बात रख दी कि भाई एग्जाम की फिक्र में हम बच्चों को सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, तो फिर देन वी आर नॉट रियली थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर. तो हमको बेसिकली एग्जाम तो सिर्फ एक बहाना है, एक जरिया है, ताकि हमको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक माइलस्टोन की तरह स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 उस तरह से माइलस्टोन बाय माइलस्टोन उनको हम आगे फ्यूचर की तैयारी के लिए लेके जा रहे हैं. तो एग्जाम की फिक्र ना करें बल्कि बच्चों की ग्रोथ की फिक्र करें. तो इसी के मुतालिक आप दोनों से भी सवाल है. मैं पहले अमीन मुदर्रिस साहब से पूछ लूंगा कि देखिए कई सारे बच्चे, अमीन भाई क्योंकि आप तो करियर काउंसलर भी है और आप जो सो बच्चों की लर्निंग टेक्निक्स, लर्निंग मेमोरी और सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं आप. तो अब बहुत सारे बच्चे जो क्लास में आ रहे हैं ना, दे आर लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत पीछे हो गए. इवन द बेसिक थिंग्स लाइक अल्फाबेट्स भी कई सारे लोग भूल गए हैं. सब कुछ को तो ऐसा लग रहा है कि जो क्लास 1 के बच्चे हैं क्या. तो ऐसे बच्चे जो स्कूल को आ रहे हैं अभी, उनके साथ कैसे डील करना चाहिए? हाउ टू कोप अप विद सच चिल्ड्रन? See, this is a fact. It's not only first standard. Even जो बच्चे अभी 10th grade में हैं,
I have been interacting with many schools, and they are saying that it become very difficult for them to make the children right. So we can't undo that. जो damage हुआ है उसको undo तो नहीं कर सकते. अलबत्ता जो बच्चे अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं या लोअर क्लासेस में हैं, we have to increase the number of man hours that they need to work. We will have to somewhere, make it more interesting for them. I always feel reward system works nicely with kids. When even big people like reward score, reward score. So there has to be some sort of a reward system which makes the effort increase. Okay. हमेशा मैं एक बार वही सोचा कि why do so many people offer so much of discount? तो तभी मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने जो है हमारे कितने इबादतों के लिए इतना बम्पर ऑफर दिया है ना. I'm not so good with दीनी matters, but फजर के बाद अगर कोई शख्स ये नमाज पढ़ता है तो हज का सवाब है, right? There is value, there is more than what a normal person can think of if he offers certain prayers in और जो हम नमाज पढ़ते हैं हरमैन शरीफ, and it is कितने 10,000 times more than normal. So there is a reward for everything. So we have to use this psychology of human beings. As a human being, my psychology is I want the best offer. Why will I go and shop on Amazon only during Republic Day? Because I get an offer, right? So I think the rewarding system should be more nicely put out to the children, ताकि जो है the kids believe in getting rewarded. Of course, we shouldn't put every reward in terms of monetary gains. There has to be something that will again put them into another reward. तो मैं हमेशा यही करता हूँ कि if you use that reward system in a nice way, especially as a parent, as a teacher, children don't complain about studies. बस हमको वही करना है. We need to bring in a lot of emotions to push them, because most of us buy things because of emotions. We don't use logic when we buy. Okay, so the same thing is with when you tell a child why he should study, why he should improve, why should he complete the chapter 10 times. There has to be some reward given. So we need to increase the reward pattern so that we can match that requirement of pushing them to become a little better. Yeah, I think. Jazakallah, Amin bhai. I think the reward system that you have brought out is extremely helpful. In fact, हम लोग last session में भी discuss कर रहे थे CARR formula, challenges, appreciation, respect and recognition. Recognition कैसे? Rewards के through. तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं if you give them these 4 things. तो अल्हम्दुलिल्लाह the solution that you have brought के भाई अगर बच्चों को हम थोड़ा सा point based उनको encourage करते हैं तो वो लोग, क्योंकि वो खुद भी ऑलरेडी दूर है इस एजुकेशन से, वो दे आर मिसिंग आउट ऑन इट, तो वो खुशी से आगे बढ़ के करेंगे. Meanwhile, Fuzail sir, what is your take on this question? Because this is extremely important. All of us are waiting to hear from you. कि ये बच्चों कैसे, how do we bring them back into mainstream? How do we bring them back into the regular education? बहुत गैप आ गया, really बहुत गैप आ गया. उसमें गैप तो डेफिनेटली आया है और सारे परेशान भी हैं, वो तो है ही. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वी शुड ऑल्सो बी पेशेंट. बच्चों को जाहिर बात है हम पूरी तरह फोर्स करेंगे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क डालेंगे और स्कूल की तरफ से भी प्रेशर है, पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर है, तो इट विल कॉज मोर हार्म देन गुड. ये जो 1.5-2 साल है काफी नुकसान तो हुआ है, लेकिन वी कैन नॉट ओवरकम 1.5 years लॉस इन 2-3 months. We should realize that and we should be patient with the student. एक दूसरा, जैसा मैथ में हम कर रहे थे हमारे स्कूल में कि we select those topics which have a continuity. यानी फॉर एग्जांपल अलजेब्रा है, अलजेब्रा में you cannot skip those chapters. You have to do it because every other year में उसका प्रोग्रेशन होता है, आगे चलता है. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स साइंस में, सोशल में होते हैं जिनकी कंटिन्यूटी नहीं होती, विच आर नॉट सिग्निफिकेंट, उनको स्किप कर सकते हैं. तो थोड़ा बहुत स्किप करके थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम डाल के वी नीड टू गिव द स्टूडेंट्स टाइम. मेरे ख्याल में एटलीस्ट 1 year चाहिए उनका बैकलॉग क्लियर होने के लिए.
तो probably over a period of next 1.5 to 2 years, normalcy will return for the students' learning levels. तो हम अगर उसके अर्जेंट करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक होके एनफोर्स करने की कोशिश करेंगे बच्चों पर, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट विल कॉज मोर हार्म. दैट इज माय ओपिनियन. दूसरा, स्कूल्स में ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बार बार हम कह रहे हैं, पिछले 1.5 साल से भी हम यही बात कर रहे हैं कि इट्स अपॉर्चुनिटी, अपग्रेड योरसेल्फ, अपस्किल योरसेल्फ, यूज न्यू टेक्निक्स, यूज इनोवेशन, अलग अलग टीचिंग मेथोडोलॉजीज यूज कीजिए, फिर यूज करके वर्क कीजिए. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है टाइम सेव करने के लिए. स्पेशली फॉर एग्जांपल, नोट्स लिखाने का है, पहले हर चीज स्कूल में लिखाई जाती थी, अब सारे नोट्स सॉफ्ट कॉपीज भेज रहे हैं, बच्चे घर में लिख रहे हैं, तो काफी टाइम सेव कर सकते हैं. तो इस तरह की चीजें अडॉप्ट करना है जिसमें स्कूल में जो ऐसे काम है जो घर में हो सकते हैं या किसी और वक्त में हो सकते हैं, उनको कर ले सकते हैं. लेकिन मेरे ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वी आर इन ए हरी, ऑल द पेरेंट्स अपीयर टू बी इन ए हरी, टीचर्स अपीयर टू बी इन ए हरी, कि पिछला पूरा बैकलॉग क्लियर करके अब फिर उनको रेगुलर में डालेंगे. ये हरी नहीं करना है, सब्र के साथ बच्चों को टाइम देके करना है. मेरे ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, ऑल द पीपल ओवर हियर, माशाल्लाह 200 के करीब यहाँ पर स्कूल लीडर्स मौजूद हैं. तो यानी कि अगर आप अपने अपने नेटवर्क में देखेंगे तो मैं समझता हूँ कम से कम यू हैव द कैपेसिटी टू रीच अराउंड 1 लाख पीपल आराम से. आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि भाई स्प्रेड दिस मैसेज, कि बच्चों को अभी इमीडिएटली, जो अभी डॉक्टर फजल साहब ने बताया कि भाई लेट्स नॉट रश इनटू दिस, अभी नहीं खत्म, अब बस आगे है, तो मतलब अब बस पूरा कसर निकालो, पूरा बदला निकालो, पूरा अभी मतलब सर खोल के पूरा उनको ठोस दो, सिखा दो, उसमें जाइए. दे विल लर्न, बच्चे सीखेंगे, बच्चे खुशी से सीखेंगे, खुद से सीखेंगे. लेकिन हमको भी थोड़ा सब्र यहाँ पर का मुजाहरा करना पड़ेगा. लेट्स नॉट ट्राई टू रश इनटू इट. इज इट राइट फजल साहब, डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली. सीखेंगे, बस थोड़ा उनके साथ में हमको थोड़ा स्मार्टली मूव करना है, जैसे स्ट्रेटेजीज यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि भाई उनको चैलेंज करिए, उनको अप्रिशिएट करिए, उनके छोटे छोटे एफर्ट्स को, उनको रेस्पेक्ट दीजिए. रेस्पेक्ट देना मतलब उनकी ओपिनियन लेना, उनसे पूछना कि क्या करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, इतना गैप आ रहा ना, व्हाट डू यू थिंक, हाउ शुड वी प्लान दिस, आप क्या प्रॉमिस, उनसे खुद से कमिटमेंट लेंगे. दैट इज गिविंग देम रेस्पेक्ट. आस्किंग देम कि बेटा आप व्हाट डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू, कमिटमेंट उनसे लेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे ना, तो बिलीव मी, इससे बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं हो सकता उनके वास्ते. जब व्हेन दे कमिट देमसेल्व्स के भाई यस आई एम रेडी, आई एम वांट टू डू दिस, मैं या फिर वो प्रॉमिस करते हैं कि सर मैं इतना कंप्लीट करूंगा, मैं इतना कर पाऊंगा, तो दैट इज नॉट ओनली चैलेंजिंग देम बट एक्चुअली गिविंग देम रेस्पेक्ट. दैट इज वेरी क्रिटिकल. प्लीज इसको जहन में रखिएगा. और चौथी चीज जो अमीन भाई जब से बता रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि भाई रिवॉर्ड सिस्टम इट ऑलवेज वर्क्स. अरे भाई दीन में अल्लाह ताला ने हमको सिखाया ना, बताया ना कि भाई देखो कितना अच्छा बताया अभी आपने, कि दीन में छोटी छोटी बातों पे इतना, ये काम करेंगे इतने नेकियां हैं, वो काम करेंगे, मक्के में जाके नमाज पढ़ेंगे इतने टाइम्स, रमजान में कितने 70 टाइम्स, राइट? कितने, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ रमजान बताने के लिए 70 टाइम्स हो गया. तो रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करना ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये इसके ऊपर भी आप लोग करिए. लेट्स नॉट push, let's not rush into it, let's not push our kids, let's not rush into making them क्या बोलते हैं, let's not rush into bring them back into where they were supposed to be. ये इसके ऊपर देखिए. अब आप दोनों से फिर से मैं सवाल करता हूँ, ये क्वेश्चन 3-4 बार अलग अलग तरीके से आया है क्वेश्चन, कि भाई क्या पेरेंट्स की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? हम सब सिर्फ टीचर्स की बच्चों की बात कर रहे हैं. अरे भाई पेरेंट्स की नहीं क्या? पेरेंट्स कोई यहाँ पर बता रहे हैं, जुवेरिया मैम बता रही है कि भाई पेरेंट्स तो अभी कंसल्टेंट बन गए हैं, नहीं पेरेंट्स टीचर बन गए हैं, और जो है ना टीचर्स कंसल्टेंट बन गए हैं. और हमारे अब्दुल समी साहब बता रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे. अब्दुल समी साहब, वुड यू लाइक टू स्पीक, वुड यू लाइक टू आस्क योर क्वेश्चन, और एनीबॉडी इन द पार्टिसिपेंट्स, अगर कोई आप लोग अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री, आप प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. खतीब साहब, आप अगर सवाल पूछना चाहेंगे ये पेरेंट्स के ताल्लुक से या 10th क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में, तो आई थिंक ओके, यस, सो आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू. I would also request you to open your camera so that we can see you and engage in your question. जी सर. मुबशिर भाई, मिर्जा भाई, मैं सुन रहा हूँ आपके. एक्चुअली एक चीज में हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जैसे पढ़ाई की जब बात थी, अमीन मुदस्सिर साहब ने कहा कि एक्टिविटी बेस्ड में ज्यादा से ज्यादा उनको ये करें, लेकिन हम लोग जो फेस कर रहे हैं कि पेरेंट्स ऑल द टाइम they are creeping about the work, कि वो कितना काम लगाते हो. ये just activity you are talking about, activity you are not talking about homework.
क्योंकि ताकि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो, अपना शुरू कर ले, उसके लिए भी अपोजिशन है पेरेंट्स की। और दूसरी बात, जैसे पेरेंट्स अपनी तरफ कोई रोल अदा ही नहीं करना चाहते, ये एक हमने नोटिस किया है। हो सकता है क्योंकि सिटीज में, बड़े बड़े सिटीज में वहाँ पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो दे आर अंडरस्टैंड रियलाइजिंग कि भाई कितना जरूरी है। लेकिन बी क्लास सिटीज में हम लोग देख रहे हैं कि एब्सोल्युटली देयर इज नो रिस्पांस, ये बिल्कुल रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है। और इसीलिए मैं आपको लेटर भी एक लिखा था कि फीडबैक आफ्टर द इसके वक्त में एएमसी के बाद, कि भाई एक सेशन आप कंपलसरी रखिए कि पेरेंट्स भी, क्योंकि दोनों तरफ से ताली दोनों हाथों से बजेगी, सिर्फ स्कूल कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आपके जब भी कोई कॉन्फ्रेंस हो कि माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जब तक माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हमारे घरों में पढ़ाई का माहौल नहीं होता मिसबा भाई, तो इसके लिए हमको माहौल देना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बच्चों को एहसास पैदा हो कि भाई हमको पढ़ना है, हमारी जिम्मेदारी है, एज ए स्टूडेंट मेरी जिम्मेदारी है। ये एहसास पैदा करना बहुत जरूरी है। हमारे घरों में ये चीज बिल्कुल नहीं होती। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आप जब भी आप कोई कॉन्फ्रेंस करें, जब भी करें, कि माँ बाप को इन्वॉल्वमेंट उनको साथ में रख के बात करना बहुत जरूरी है। You're on mute, मिसबा भाई। ओ अच्छा, मैं खांसी से डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था जी। तो पेरेंट्स को लेकर काफी सवाल आ रहे थे, तो अविन भाई मैं आप ही से पूछना चाह रहा था मैं कि यू टॉक टू पेरेंट्स अलॉट, आप बच्चों से बात भी करते हैं, पेरेंट्स में भी सेशंस होते हैं आपके काउंसलिंग के, तो हाउ डू वी ब्रिंग देम अप, उनकी कंसर्न, उनके जो है ना फिक्र इस ताल्लुक से बड़ा, खासतौर पे अब तो उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। क्या सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है? हाउ डू यू टेक दिस क्वेश्चन प्लीज? And Fuzel sahab, you also have to answer this question. Let's have Amin first. Parents का problem जो है ना, it is not that it is from now. It's there from the time we have had schools. Especially जब हम हमारे कौम के parents के बारे में बात करते हैं, they are like हम school भेज दिए, fees भर दे रहे हैं, बाकी का काम तुम्हारा बोल के. So I think this has to be revisited again and again, because the context is different for city, town, village, biradri, everything. But one thing I have realized is somewhere, you should sell a story to every parent. Stories work. मैं हमेशा पेरेंट्स ये कहता हूँ जो मेरे पास आते हैं, talking about their kids, I immediately take up a real life story of somebody similar and tell them that they also went through this process, and you need to do this and this. And as educators, मेरा एक ही सवाल सभी लोगों से है कि which are the books you are reading, कि आपके अंदर कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, I am reading Rich Dad Poor Dad, one of the world's most popular book that anybody should read if you want to make wealth. Okay, so जब हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं, we get, Allah will open up ideas in our mind, क्योंकि हमको रेडीमेड सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा पेरेंट्स को हैंडल करने के लिए, because somebody will come with a fees problem, somebody will come with a marital problem, somebody will come with a child's attention problem. The thumb rule is we need to have as many ideas in our back end that we can use them effectively based on the situation. Most commonly, I have always found that when I spoke to parents, my one of the key things that I've always used with parents is told them that how much is their sacrifice important for their own children's future. Abhi Ma is not ready to sacrifice her TV time and she expect the child to become a big person. Nahi ho sakta na. So we need to somewhere talk about their sacrifice part. That is common in every success story. तो उसको आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही करना पड़ेगा. एंड बाकी का तो पेरेंट्स का, आई थिंक we cannot reach out to every parent, because every school here has their own way of dealing with parents with so many conditions. So you need to, we as educators need to read a lot about, especially मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, how many educators here have read more than 10 books on parenting? अगर आप 10 भी बेस्ट बुक्स पढ़ लेते हैं पेरेंटिंग पे, it goes into you. Okay, maybe you don't have small kids, you have grown up kids, and but उस पढ़ाई से क्या होगा, that you will get those bulb on moments. हमको क्या चाहिए, see at the end of the day, all of us as educators, ours is a dynamic generation. 5 साल पहले जो ट्रिक वर्क होती है ना, वो अब नहीं वर्क होगी.
जॉब वर्क होगी वो 5 साल के बाद वर्क नहीं होगी, बट few things have to be, you know, based on the latest things that can help us. So my request is, as educators, please start reading more and more books, क्योंकि अल्लाह ने हर बंदे को एजुकेटर नहीं बनाया ना. We are lucky that we are sitting on that side in our community where people respect us so much. Okay, people respect even what we say. तो कोशिश कीजिए, because I can't give a ready-made solution for how to handle parents. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह अमीन भाई. आई थिंक दो पॉइंट जो मुझे अच्छे लगे इसमें, बहुत अच्छे लगे. एक तो स्टोरी टेलिंग. इट्स लाइक, यू नो, हु विल बेल द कैट. अरे जमाने से मालूम है भाई कि पेरेंट्स का मसला है. पेरेंट्स, यू नो, पेरेंट और खास तौर पर अगर ऐसा कम्युनिटी ड्रिवन या मुस्लिम माइनर स्कूल्स अगर होते हैं, तो पेरेंट्स का ऐसा मानना होता है कि अरे भाई हमने तो लिया के अपनी अमानत सौंप दी है भाई, अब इनकी जिम्मेदारी पूरा कंप्लीटली उन्हीं को करना है. एंड ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि भाई नाउ दे आर बरी जिम्मा है पूरा, अब इनकी जिम्मेदारी ये देख लेंगे. तो ऐसे टाइम पर तो मतलब अब कैसे समझाए, क्या बोले, कैसे बोले, तो इट हैज ऑलवेज बीन देयर. तो एक जो सोल्यूशन आपने बताया कि भाई स्टोरी टेलिंग, ये जो है ना, बोला कि भाई हमको उनको एक पॉइंट, मतलब उनको कैसे कनेक्ट करें, कैसे उनको एहसास दिलाया, कैसे उनसे कनेक्टेड रहे रेगुलरली. इसके ऊपर बहुत अच्छी बात है. फजल से डॉक्टर साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? देयर आर 2 more questions फॉर यू एंड आई थिंक वी ओनली हैव 10 more minutes. तो अब थोड़ा सा रैपिड डाउन करना पड़ेगा. एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ बस इनके बातों में, एक दो पॉइंट. एक दो चीजें हैं जो मेरे ख्याल में हर पेरेंट कर सकते हैं और करना चाहिए. वो एक तो डिसिप्लिन है, अदब है. जी जी. कि बच्चे को एक तो अदब, दूसरा डिसिप्लिन. यानी फॉर एग्जांपल यू फिक्स अप 2 hours पर डे. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं 2 hours भी हो सकता है, 1 hour भी हो सकता है, 3 hours भी हो सकता है, जिसमें बच्चा पूरे रेस्पेक्ट के साथ, रेस्पेक्ट किसके लिए, हर किताब के लिए, वो इल्म के लिए और वो कलम के लिए भी. यानी जिन जिन चीजों को अल्लाह ताला ने कुरान में भी बयान किया है, तो जिसके थ्रू इल्म हासिल होता है, द सोर्सेस ऑफ इल्म के लिए रेस्पेक्ट के साथ में बैठे और एक फिक्सेड टाइम के लिए बैठे. वो क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ सक रहा है, कितना उसको समझ में आ रहा है, दैट इज ऑल सेकेंडरी. फर्स्ट अदब के साथ में एक फिक्सेड ड्यूरेशन के लिए बैठना शुरू करे बच्चा. ये आदत बचपन से पेरेंट्स को डालनी है. इसलिए कि पढ़ना जो है वो एक आदत है. ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम के करीब में वो बैठ के पढ़ देगा पूरा, नहीं. रेगुलरली अगर बैठता रहेगा तो ऑटोमेटिकली एग्जाम्स भी आसान होंगे. उस वक्त में एफर्ट्स बढ़ाना भी आसान, सारी चीजें काबू में आ सकती हैं. तो ये पेरेंट्स कर सकते हैं. इवन इलिटरेट पेरेंट्स कैन डू दिस. कि बच्चा लेटा क्लास अटेंड कर रहा है, या कहीं जमीन पे बैठा है, कभी सोफे पे बैठा है, कभी टेबल, ऐसा नहीं. एक जगह मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है, उस वक्त में वो अदब के साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहा है. बस इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स अगर फुलफिल कर लें तो बहुत ज्यादा अचीव कर सकेंगे. दूसरा, रीडिंग के बारे में अमीन साहब ने बताया, पेरेंट्स को पढ़ाना है. इसी तरह बच्चों को भी पढ़ने की आदत डालना है, अलग किताबें भी, अदर देन करिकुलम किताबें भी, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल इन इम्प्रूविंग लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज. जिसकी आदत बिल्कुल इस वक्त में, तो चूंकि एंटरटेनमेंट के जराए बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत कम हो गई है, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल. वी नीड टू एनकरेज अवर किड्स टू रीड बुक्स, एज मेनी बुक्स एज पॉसिबल. जैसा आप बता रहे हैं कि अवार्ड सिस्टम रखें या कुछ भी रखें, किताबें पढ़ने की आदत छूटती जा रही है, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल. इट नीड्स टू बी एनकरेज्ड. माशाल्लाह, माशाल्लाह. वैसे ऑन द लाइटर साइड डॉक्टर साहब, ये अदब और डिसिप्लिन में क्या फर्क है? अदब इज रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन इज फॉलोइंग ए फिक्स्ड टाइम पैटर्न. माशाल्लाह, माशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा रैपिड डाउन जाता हूं. मैं आप दोनों में से जो भी पहले आंसर कर सकते हैं, प्लीज फील फ्री. पहला सवाल तो ये है कि भाई ये 3rd, 4th, 5th क्या और कितने वेव्स आएंगे, क्या व्हाट डू वी डू विद दिस? क्या डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन है क्या भाई, इसके बारे में कुछ वेव्स रहेंगे क्या? हाउ टू लर्न टू लिव विद दिस? या स्पेनिश फ्लू का अगर सिस्टम देखें तो थर्ड वेव के बाद स्टॉप हो जाता है. तो इंशाल्लाह इसमें भी थर्ड वेव ही ऑलरेडी माइल्ड है. इसके बाद जो भी होंगे वो सर्दी खांसी का सिस्टम होगा, कभी आएगी कभी जाएगी. वी डोंट नीड टू इन्वेस्टिगेट विच वायरस इज कॉजिंग इट, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस व्हिच हैव बीन कॉजिंग दिस टाइप ऑफ इलनेसेस. तो वो कंटिन्यू होता रहेगा. कोई एपिडेमिक का या पैंडेमिक का सिनेरियो नहीं होगा. तो रेस्ट्रिक्शंस इंशाल्लाह आफ्टर दिस वेव शुड सेटल डाउन. देयर इज नो 4th, 5th, वो कॉन्सेप्ट नहीं है. नहीं डॉक्टर साहब, इसलिए कि फर्स्ट और सेकंड वेव में देखे कि एक बार हुआ तो फिर उसके बाद में पीपल आर बैक टू नॉर्मल, लेकिन उसके बाद फिर नहीं हुआ. लेकिन थर्ड वेव में देख रहे हैं कि लोग बीमार पड़े, फिर बीमार पड़े,
फिर उठ रहे नहीं, फिर बीमार पड़ रहे। री इन्फेक्शन हैं बहुत, री इन्फेक्शन यानी अच्छा एक बार अच्छा इन्फेक्शन आके जाने के बाद फिर से हो रहा है, इसलिए कि फर्स्ट वेव स्पेशली वैक्सीनेटेड पीपल में भी हो रहा है, इसलिए कि अच्छा वैक्सीनेशन वाज कीपिंग इन माइंड द स्पाइक प्रोटीन, एक पर्टिकुलर प्रोटीन एंटीजन के हाँ खिलाफ हाँ एंटीबॉडीज का है, इसमें वो वर्क नहीं करता। So any vaccine which was developed for spike proteins will not work for Omicron strain. हाँ हाँ So irrespective of all of that, we will be having upper respiratory tract infections caused by influenza, different types of influenza viruses. जो रेगुलर सर्दी खांसी का इलाज होता था उतना ही करना है। We don't need to keep worrying about it, and the government don't need to increase the restrictions. अब ये इसी से जुड़ा हुआ सेटल हो गया है बस। अच्छा, तो री इन्फेक्शन इसमें काफी हो रहा है, लेकिन ये भी जी, जी। खांसी बुखार की तरह खत्म हो जाएगा, नॉट टू बिल्कुल पैनिक। तो बिल्कुल इसी से रिलेटेड बिल्कुल। दूसरा सवाल जो है, अरे भाई क्या वैक्सीन सेफ है? तो मैं आप आंसर करेंगे या फिर शुड आई प्ले द बैड गाय? यू आर द डॉक्टर, यू हैव टू बी वेरी यू नो जी। केयरफुल अबाउट असल द में हाँ, उसका मैं काफी हद तक स्टडी किया था। जब फर्स्ट अप्रूवल मिला मॉडर्ना की और फाइजर के वैक्सीन को, तो 2020 के अर्लियर हाफ में, फर्स्ट हाफ में मिल गया था। तो उस वक्त तक जितने स्टडीज पब्लिश हुए थे उसका और उस वक्त के जितने साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट हुए थे वो पूरा स्टडी किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। उसमें हाँ, यूके और यूएस में क्या है, एक सिस्टम है वेयर द ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शुड रिपोर्ट एनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन। सो वैक्सीन अच्छा एडवर्स इफेक्ट रेफरल सिस्टम, रिपोर्टिंग सिस्टम है, अच्छा VAERS। माशाल्लाह। ओके उसमें जितने रिपोर्ट्स सबमिट हुए हैं वो पूरी एक एक्सेल फाइल मौजूद है मेरे पास जो ओहो शेयर हो सकती है। देयर माशाल्लाह। आर उसमें मसला क्या है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन देयर इज नो वे टू कंफर्म दैट दिस वाज बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। सो दैट इज द बिगेस्ट इशू। फॉर एग्जांपल किसी ने वैक्सीन डलवाया, 10-15 दिन के बाद डेथ भी हो गई, तो हाउ आर यू गोइंग टू कंफर्म दैट दिस डेथ वाज बिकॉज ऑफ द वैक्सीन और नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स? इवन ऑटोप्सी भी अगर कर लेंगे, यू कैन नॉट कंफर्म। सो दैट इज द बिगेस्ट इशू। रिपोर्टिंग में तो बहुत सारे हैं केसेस, लेकिन नो कंफर्म केसेस। जब तक केस कंफर्म नहीं होता जी मीडिया में या और हेल्थ पब्लिकेशंस में या किसी में नहीं आएगा, और चूंकि कंफर्म कर ही नहीं सकते तो कहीं आता भी नहीं है। तो इट्स ए ह्यूज क्वेश्चन मार्क। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन की वजह से ही हुआ है, और ये भी नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन की वजह से नहीं, दूसरी वजह से हुआ है। So we are stuck in between situation. So we will not say anything about the adverse effects. सिर्फ अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूँ, अच्छा क्या मैं मेरे शीरीन अल्फाज में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वैक्सीन का इफेक्ट जो है ना वो पर्टिकुलर वायरस के लिए होता है और कुछ टाइम के लिए होता है, यानी कि 1 महीना 2 महीने तक होता है, राइट? उसके बाद उसका खत्म हो जाता है ना उसका इफेक्ट। जी, इसीलिए ऑलरेडी बूस्टर डोज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। तो मतलब फिर अगर वैक्सीन का आपको वो एडवांटेज चाहिए तो आपको फिर बूस्टर डोज लेते रहना है और बच्चों को भी दिलाते रहना है जी, या फिर अपनी बॉडी को बच्चों के लिए मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन इज नॉट आई डोंट रिकमेंड इट बिकॉज इन्फेक्शन ही नहीं है बच्चों में। फर्स्ट वेव सेकंड वेव में भी कोई एक बच्चा भी एडमिट होके सीरियस कंडीशन में नहीं गया है। इन्फेक्ट हुए हैं, जस्ट माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चला जाता है। उसके लिए वैक्सीन मेरी राय नहीं है। अडल्ट के लिए चूंकि सोशली कंपल किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से रूल नहीं बनाया गया, लेकिन आप मॉल में जाना है वैक्सीनेशन होना है, ट्रैवल करना है वैक्सीनेशन होना है, तो हर जगह ऐसे कंपल कर दिया गया कि डलवाना ही पड़ा। तो अडल्ट के लिए है। बच्चों के लिए जब तक ऑप्शनल रहेगा, मेरी राय तो डलवाने की नहीं है कोविड वैक्सीन चालू। माशाल्लाह, बाकी बहुत सारे वैक्सीन माशाल्लाह। नहीं, आपने बहुत सिंपलिसिटी से कह दिया डॉक्टर साहब। तो देखिए वैक्सीन बच्चों में इसलिए भी जो है ना, मतलब तबीयत इसलिए भी खराब नहीं होती क्योंकि इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। सेम थिंग अप्लाइज टू एडल्ट्स आल्सो। अगर आप अपनी इम्यूनिटी में मेहनत करते हैं तो देन आप भी स्ट्रांग रहेंगे। अब देखिए मैं बार बीमार पड़ रहा हूँ, मैं क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, मैं कुछ मेरा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। घर से निकले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस गए, फिर वहां से उठे, यहाँ से बैठे, ना मेरे नींद का कोई ठिकाना है ना खाने का। तो आई नो फॉर श्योर कि भाई मैं अपने हाथों से अपनी इम्यूनिटी को खराब कर रहा हूँ। और आपको बोलते बोलते मैं अपने आप को कमिट भी कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैं अपने आप में थोड़ी सी बेहतरी सुधार लाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। लेकिन इसी के रिलेटेड अमीन भाई आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर। 2-3 लोगों ने अभी अब तक पूछ लिया। उम्मे जुल्फिल्फ ने पूछा है, हमारे सकीना मैम ने पूछा है जी, और एक साहब ने पूछा है कि भाई ये फिजिकल, देखिए इम्यूनिटी
का डायरेक्ट ताल्लुक है फिजिकल फिट एक्टिविटी से। तो लेकिन बच्चे घरों के अंदर है, तो भाई अब ये फिजिकल कैसा उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, फिजिकल एजुकेशन कैसा करें, हाउ टू कीप देम एक्टिव एंड वर्क ऑन देयर इम्यूनिटी, क्या करना चाहिए? ऑनलाइन में सब सिस्टम के सामने बैठ के, पहले तो भी थोड़ा बहुत चलते फिरते थे, दौड़ते भागते थे स्कूल के, अब तो वो भी नहीं है, क्या करना चाहिए? That is where the whole role of educating every human on health becomes a priority. Because हमारे यहाँ पे culturally जो problems है हमारे, मसलन कि people after फजर they have a habit of sleeping. जो उठते हैं माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, जो नहीं उठते वो उनका तो I think it has to start now. It is a big wake up call कि somewhere we need to draw the line about the way we feel pride telling that हमारे घर में 1 बजे रात को डिनर होता है, सुबह 11 बजे नाश्ता होता है. It's a good time to fall back on what the sunnat is. मगरिब के बाद खा लिए, इशा पढ़ के आराम कर लिए. And the thing that somewhere, see, as educators our hands are not completely on the kids, because अभी जो मैं chat देख रहा हूँ, most of the educators are telling their pain. They're telling how difficult it is to even tell a child switch on the camera, right? So that is again not because of our lack, because of the whole system, not supporting them to be better people. So Dr. Saab will talk in a much better way. He will give the right inputs regarding immunity. All I say is there is something called as the habit cycle. And I've of late I've started understanding how habits get created. हमारे यहाँ पे जो आदतें हैं, health habits, that you make sure that आप इतने ग्लास पानी definitely पिएंगे, आप ये इतने दिन ये नहीं खाएंगे, okay, that has to come in, because हमारे यहाँ पे है ना, there is no stoppage of food. कुछ भी आ जाए, कुछ भी खा लेंगे. There is no control कि भाई is it going to help me or harm me. एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, टेड टॉक है, वी आर व्हाट वी ईट और यू आर व्हाट यू ईट बोल के. सो दैट इज समथिंग दैट, सो ये पता नहीं, आई डोंट नो हाउ डॉक्टर्स हैव सो मच पेशेंस टू डील विद पेशेंट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी सी टुडे आर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. बंदा अगर आके कहता है डॉक्टर को, साहब मुझे 3 दिन में बुखार कम करो, of course doctor knows how to get it down in 1 day, okay, but people have to start accepting that hamari lifestyle is the biggest reason for we getting into so many health problems. See, India is already on the verge of becoming, it's already, I guess, Dr. Fazil Sahab, but diabetic ka head hai India. Is it the world's headquarters or we are going to be the headquarters? I'm not sure, but it will be. Because the next I was reading a report in Times of India that the number of diabetic people is going to be huge in the next 10 years. The amount of people who are going to be having problems of diabetes. Mujhe khud diabetes hai. Only when I got diabetes I realized the importance of why should you walk 5 kilometers a day. How many people want to do that? So I think people have to realize that agar health nahi hai to baaki ke pure cheezein aap paison se you can't buy health. You can buy costly treatment. You will end up paying nicely to hospitals, but you will not buy your health. तो ये realization अगर आया तो हो सकता है people may become, because जितना भी हम कर रहे हैं ना मिसबा भाई, the challenge is it has to come in. For example, water, पानी बचाना is a mind state of mind. If it comes here, then you will save water. You will not open the tap and do wuzu of 3 buckets. You will finish wuzu in one jug. There are people who waste so much water. What thought hai ki I have to answer Allah Ta'ala for wasting this. So I think somewhere there is a missing element of where we are not feeling that हमको जवाब देना है. वो बोलते हैं ना, resources, money may be yours, but resources are not yours. Okay. So I think, I don't know, people have to experience it. एनीबॉडी, देखिए आप लोग माशाल्लाह यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चैट में भी काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन उसके साथ लोग जवाब भी दे रहे हैं. आई नो देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स अवेलेबल इन दिस मीटिंग राइट नाउ. तो वुड एनीबॉडी लाइक टू शेयर देयर वर्जन ऑफ हाउ टू मेक दिस फिजिकल एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग, अकोमोडेटिंग एट होम? कैसा फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों के लाइफ में लाना चाहिए?
Meanwhile, Dr. Fazal Saab, if you would like to add, because this is going to be very important thing. जी, एक्चुअली जैसा इन्होंने कहा फिजिकल एक्टिविटी घर के अंदर कर सकते हैं ना, स्किपिंग कर सकते हैं, फ्री स्टाइल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो करना चाहे वो तो कर सकता है। साथ में फूड इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वी ईट, हाउ मच वी ईट, व्हेन वी ईट, ऑल थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। उसके गाइडलाइंस पूरे मिल जाएंगे। एक बार फिर से दोबारा इरशाद। व्हाट वी ईट जी, हाउ मच वी ईट एंड व्हेन वी ईट, all three are important. मैं इसका I request everybody to please note this down. इसका पोस्टर बनाना चाहिए हमको। जी, और what we eat, वैक्सीन how much we eat and when we eat. Sorry doctor, जी please carry on. जी, वैक्सीन के सवाल आ रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को कंपलसरी हो गया तो क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि सोशली और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में ऑटोमेटिकली कंपल्शन की तरफ जा रहा है रुख। सो इट बिकम्स अ डाइसी सिचुएशन। नुकसान से बचने की दुआ करते हुए we have to comply with the regulations, otherwise it will become very difficult. हर जगह हम अगेंस्ट खड़े होकर उसके फाइट करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, तो when it is optional बच्चों के लिए नहीं डालना है। जब कंपल्शन हो जाए या अगर कंपल्शन हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस वक्त we don't have any other way unless we are ready to fight a legal battle. Mashallah. I think somebody wants to speak. Tehseen, would you like to add something here? Anybody would like to share their feedback or anything, because I think we are at the end of this session now. Before we close the session, would you like to share something? This whole session is also getting recorded, and let me post the recording link in the chat window. Okay, and I think Fasi has sent a link for feedback and registration, so please use the link to share your feedback also for this session. And I know there are certain points that we could not address. Okay, Aisha ma'am would like to say something. Okay, Walaikum Assalam, Nasreen ma'am. Okay, yes Aisha ma'am. Yes, I would just like to point out to 3 hadiths, beautiful hadiths that can give us the answer for the 3 beautiful questions posed by the speaker. What we eat. So the Quran says that we should focus on tayyib. So when we talk of tayyib, it means it includes everything that is healthy. Of course, we know that we need to eat halal cheezein, but when it comes to tayyib, for example, if a child is given a choice of eating muffins and dates or honey, you know, automatically he should be drawn towards dates and honey rather than the muffins. That way, then how much we eat? So the Quran, the hadith of the Prophet ﷺ says that we should eat 1/3. It is a hypocrite who eats many stomachs, but a believer will always be light. So the parents can also take this, because we see the tiffins are fully loaded with very heavy oily parathas, and then the students go to sleep and in the school. And finally, when we eat, so there is also instruction regarding this, that jab bhook lage tab khana hai. It's not ke bas every 4 hours aur itna hi khana hai ki you can get the back straight. So if we follow these guidelines shared by our Prophet, I suppose it will really make our life easy. Subhanallah, very beautifully put, very beautifully said. Thank you so much, Aisha ma'am. Jazakallah khair. Nasreen ma'am, you want to add something? Nasreen ma'am from Neo Rosary. Yeah. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Ms. Bafai, for the opportunity, and Aisha ma'am for very important tip you have given. My concern is, right now the education department is insisting us for vaccination for 50 plus kids. So it may be possible that because they're asking us to data, that these students who are not vaccinated may not be allowed to write the exam. So what can we do in this situation? नहीं, वो तो डॉक्टर फजल साहब ने जी डॉक्टर फजल साहब, are you there? Yeah, I'm here. हाँ जी। तो अगर वैक्सीन कंपलसरी कर दी जा रही है एग्जाम्स के लिए, तो व्हाट डू वी डू इन दैट केस? जैसा मैंने कहा ना कि नुकसान से बचने की दुआ पढ़ते हुए ले लेना है जी, लेकिन देयर इज नो अदर गो जी, and we cannot fight a legal battle for every
compulsion Yes. that the government makes. Okay. और वैसे भी Actually, the government will not जी. make it compulsory, हाँ, but unofficially compulsory हो जाता है. जिस तरह ऑलरेडी हो गया है कि मॉल में जाना है तो आपको वैक्सीन डलाना पड़ेगा, ट्रैवल करना है वैक्सीन डलाना, तो ऐसे रूल्स बनाएंगे कि आपको कंपल्सरीली वैक्सीन लेना पड़ेगा. जी वो स्टेज में आ जाएगा. तो we don't have any other go, we have to get it done. जी जी जी. वैसे भी डॉक्टर फजल साहब ने कहा था कि भाई जब तक मैंडेटरी नहीं है तब तक जरूरी नहीं, लेकिन अगर मैंडेटरी होता है तो फिर बच्चों को दिलाना पड़ेगा, लेना भी चाहिए. तो आई थिंक वी हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड यस आई एम सॉरी, कुछ और क्वेश्चंस रह गए यहाँ पर. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे लास्ट में, मैं सारे क्वेश्चंस को ले नहीं पाया. इंशाल्लाह दिस टॉपिक इज गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट वीक, and I will request both the esteemed speakers, if they can spare some more time next week, then inshallah we'll continue. Otherwise we will continue the topic either ways. And before we close the session, I would request Amin bhai to please deliver some final words of advice, some pearls of wisdom for us, कि भाई यहाँ से हम कैसा इम्यूनिटी को हमारी बूस्ट करते हुए, सेहत को का ख्याल रखते हुए, एजुकेशन में हमको प्रोग्रेसिव रहना है, बच्चों का ख्याल करना है, आगे बढ़ना है. उसके ऊपर one last parting comments from you. Thank you so much. I think it was a nice learning for me too, because I am an educator, I am a parent, and I am also a person who is caught in the entire web. First thing is, let's hope and wish and pray. The curve is acute, so it will fall back very fast. I totally agree with Dr. Fuzail Saab here. So I think we can expect things to be normal by February. Second thing is, जहाँ तक parents का सवाल है, parents का please try to work out as many solutions as possible. The more I think I would suggest MFERD to open a Discord channel. Discord, I'm sure Discord will help, because WhatsApp is a mess. WhatsApp में हमको आप unmute किए मिसबा भाई. Okay. Discord is a wonderful platform where all of us can we can stack everything in a very organized way. We can keep resources. For example, I have one project where I use Discord. I don't use WhatsApp at all. So it has given me a lot of discipline in terms of keeping everything, because I think knowledge management is the key for solving many problems. So, and today knowledge is all digital format. I don't think many of us will go to the physical. Last but not the least, मेरा तो जो है कोविड से बड़ा लेसन यही है, मौत is very close, so just keep asking Allah Ta'ala's repentance, because I saw deaths and I don't feel like अभी वो बोलते हैं ना, definitely we should have hope of living as long as Allah has given us, but death is certain. वो certainty का जो confidence है ना, वो थोड़ा बढ़ गया मेरे अंदर. So it's certain, but the way I can feel it now is bigger. So एक story है, I tell this if you can give me 2 minutes. जी प्लीज. एक राजा होता है, and वो राजा जो है आप आखिरी वक्त को पहुंच चुका होता है, और वो ऐलान करता है कि मेरे बाद वो शख्स राजा बनेगा जो मेरी खबर में एक रात सोएगा. ओके, तो ये ऐलान करने के बाद सारे किंगडम में जो है लोग जो है चौकन्ने हो जाते हैं. अब राजा की बात है, तो after 8 days he is dead, and then the announcement happens that whoever will sleep with this Raja in the khabar, he is going to be the next king of the kingdom. तो एक आदमी जो है अधेड़ उम्र का 40, 45, 50 years, he has only one donkey with him, and he thinks कि जिंदगी पूरी donkey के साथ गुजर गई है. Why not try? If I can spend one night in the khabar, next day I am the king. So he agrees. तो हुआ क्या कि उस जमाने के खबर जो है बड़े बड़े होते हैं, राजा उनके बड़े खबर सब कुछ, तो इसको भी जो है रख देते हैं, whatever possible ventilation he could get. तो रात में जो है फरिश्ते आते हैं, और फरिश्ते भी क्या करते हैं कि भाई ये राजा का हिसाब तो लंबा है, लॉन्ग आंसर है 10 मार्क्स का, 1 मार्क क्वेश्चन है. तो दे आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन टू दिस मैन. पहला सवाल, आपने गधे को फलां दिन जो है नाश्ता नहीं करवाया, तो वो गधा जो है दोपहर तक भूखा था, इसकी सजा जो है 100 कोड़े हैं, तो उसको 100 कोड़े पड़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फलाने दिन आप गधे को यहाँ से वहां ले जाते थे, आपने उस पे एक्सेस लोड डाला, इसकी सजा ये है.
तो उसकी सारी रात गुजरती है only 10 questions about that gada. The next day morning, when they open the grave, this man comes out and he runs like a mad person. He is not stopping, and everybody is like, Raja Saab, Raja Saab. वो बोलता है कहाँ का राजा, कई का राजा. I couldn't give hisab of one gada. What hisab can I give for the entire kingdom? The moral of the story is, I am also, as I'm a very sinful guy. I'm not a good guy. बट ये जो आंसरिंग है ना, ये बहुत बड़ी चीज है. एंड एज एजुकेटर्स, एज इंस्टीट्यूशन ओनर्स, ये हमारे ऊपर बहुत, आई मीन दैट आफ्टर दिस स्टोरी, यू नो, माय लाइफ चेंज्ड. टुडे आई लिव अ मिनिमलिस्ट लाइफ. लाइक आई डोंट गो एंड स्पेंड एक्स्ट्रा थिंग्स. आई एम ए शॉपिंग फ्रीक. इतना शॉपिंग करता था पहले मैं. आई एम नॉट अ कंजूस आल्सो, बट नाउ I try to live life in a minimalist way. How much can I answer Allah subhanahu wa ta'ala? Of course I cannot answer anything whatever Allah asks. akhirat ko aasan kare. So I think, you know, that one thought of how much can you answer, how much can you really, so that तो ये स्पेशली हमारे दोस्त उन लोगों को कहते हैं जो फ्लॉन्ट करते हैं ना, मैंने बेटी को वो घर बना के दिया, मैंने उसको 4 गाड़ी बना के दी. भाई अल्लाह will ask you for that. If Allah has given you wealth and Allah has made you the owner of $1 billion, then that $1 billion industry का जवाब देना है ना. तो ये बात बहुत ही important है. Of course we have to be rich, we have to be there, but let us also look at, you know, accountability होगी ना हमारी. So that got a little more deeper. Sorry for taking extra time, but I like this story always. Definitely, it's a beautiful story. It's a beautiful story, and I think it's important to, you know, wake us up from our deep slumber. हम लोग इतनी नींद में हैं, हमको एहसास भी नहीं है कि हम मौत के कितने करीब है, और दिन ब दिन, पल पे, हर पल हम कितने करीब मौत के आते जा रहे हैं. और मौत को याद करना तो ये तो हमको तो बताया गया है. फ्रेंड्स जी, ऑल फॉर कोविड, 5 क्लोज फ्रेंड्स, लिटरली जिनके साथ मैं बात करता था, इंटरेक्ट करता था, मेरी उम्र के थे. So that is why I am saying कि death became very closer to me. It's just a gate, you know, it opens and you are on the other side. So may Allah help all of us. ऐसे बहुत सारे, you know, even मैं realize करो, काफी सारे ऐसे दोस्त जो बहुत, I mean, they were very close to us, you know, और ऐसा देखते देखते चले गए, you know, कई लोग तो जो है ना सिर्फ हिम्मत हार के चले गए, रिकवर होते होते भी चले गए. So we have seen all of that very closely, and आप तो खैर बहुत closely देखें, बहुत सारे लोगों को देखें आप. तो मैं दुआ करता हूँ कि भाई अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, हम सबकी फैमिलीज की हिफाजत फरमाए. और जो है ना, आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि भाई आप लोग जो है ना, देखिए आज के जो मैसेजेस थे आज के, खास तौर पर जो है, देखिए हु विल बेल द कैट, पेरेंट्स को कैसे समझाना है, पेरेंट्स को स्टोरी बताना है. ऐसा नहीं कि भाई पेरेंट्स को सिर्फ आप देखिए पुश करेंगे तो बच्चे भी बात नहीं सुनेंगे, पेरेंट्स तो बहुत दूर की बात है. रश करेंगे तो बच्चे भी नहीं सुनेंगे, पेरेंट्स तो बहुत दूर की बात है. तो हमको थोड़ा सब्र से काम लेना है, हमको अपनी जिम्मेदारी को पहले समझना है, उसके बाद में हम देखिए पेरेंट्स को कभी भी सिर्फ फीस के लिए कॉल करना बहुत गैर मुनासिब है. तो अगर पेरेंट्स के साथ हमारा कनेक्शन बनाए रखते हैं, हर छोटी बड़ी चीज के लिए उनको टच में रखते हैं, उनको बात करते हैं जी, तो वो एक बॉन्ड रहेगा. उसके बाद में आपकी हर बात का वो असर भी होगा उसके अंदर से. तो उनकी वेलबींग का जहाँ भी, अगर हमारे पास में ऐसा कोई सिस्टम है, किसी की तबीयत खराब है, एक कॉल चला जाता है हमारे स्कूल से, अरे भाई क्या बात है, ये बच्चा नहीं आया, आपके घर में सब खैर से तो है ना, कोई चीज की जरूरत तो नहीं है. इतनी छोटी सी बात है. एक सवाल ये भी आया था अमीन भाई कि जो है ना, इतने करीब से इतने लोग बीमार होते हुए देखे कि बच्चे इनसेंसिटिव हो गए. मतलब जो पहले मिनिमम कर्टेसी हुआ करती थी खानदानों में भी, घरों में भी, कि अरे वो बीमार है, जाके मिलना चाहिए, हमको मिजाज पुरसी करनी चाहिए. अरे मिजाज पुरसी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है. और जो है ना, और अरे यहाँ तक क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग है, जाके हमारी तबीयत खराब हो गई, अरे अच्छा नहीं मिले, कम से कम फोन तो कर ले. इतने कॉमन हो गया तबीयत खराब होना कि फोन करना भी जो सो अभी यू नो. So all these things are, you know, this is going to, you know. One last point, just to add. See, today all the online educators with whom I am connected, they are focusing on building a community. तो अब कोई यहाँ पे प्रिंसिपल है जिनके स्कूल में 100 बच्चे भी हैं या 1000 बच्चे हैं, you need to now build that community. देखिए आपको अल्लाह ताला ने, जैसा मिसबा भी बता रहा था, that it flash. Please let us not call the parents only for the fees problem.
only for behavior problem. You profile your parents. For example, अगर आपके parents जो है वो लोग हैं जो लेबर क्लास के हैं, आप बोलिए कि भाई स्कूल वाले जो है उनका लेबर कार्ड बना के देंगे, हम आपको बताएंगे लेबर कार्ड कैसा बनाना है. Right? The school should be the center for the family to come back for everything. If the family thinks that it's not only my child's education, but even my problems can be addressed there. Okay, for example, why don't you invite experts to do a seminar or a webinar on entrepreneurship? घर बैठे क्या कर सकते हैं? You know, the only thing is we don't feel that we can do much more with them. If we can, you know, offer a package to the family, trust me, खानदानों के खानदान उनके बच्चों को कहीं और नहीं भेजेंगे. And all of us know, in every business, in every model, I'm being very clear on this. It is the repeat customer that gives you more money. You cannot get customers. जितने भी बड़े businesses हैं, they get more money because they have a repeat customer. हमारे लिए यहाँ पे क्या है? Repeat उनका कोई और बच्चा लेके आता. So if this can be, you know, presented to the parents, they will listen to a lot of things, inshallah. तभी करेंगे इंशाल्लाह मिसबा भाई. How the schools can engage the parents. We will list out some 100 activities. Let the schools pick up whatever is feasible for them. जी. तो हाँ, डिस्कॉर्ड ऐप के बारे में बात हो रही थी. अमीन भाई ने मेंशन किया डिस्कॉर्ड के बारे में. तो इंशाल्लाह MFERD के वो लॉन्च करेंगे और कम्युनिकेशन के लिए इंशाल्लाह हम लोग सारे जो स्कूल्स हैं, what we are planning, Amin bhai, now to improve the communication and announce for programs like this. हम लोग क्या करें अभी गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह, ग्रो ऑन जो ऐप है उसके अंदर हम सारे स्कूल्स को रजिस्टर कर रहे हैं, सारे टीचर्स को एज स्टूडेंट्स रजिस्टर करें, ताकि जो भी कोर्स है, जो भी प्रोग्राम्स या जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, ताकि सबको जो है ना एज अ टास्क उनको आ जाए, उनको पता रहे कि भाई हमको एनरोल करना है और हमको अटेंड करना है, तो कौन कितना बेनिफिट दे रहा है, कौन अटेंड कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम लोग अभी फिगर करेंगे. तो बहुत जल्द इंशाल्लाह विल बी शेयरिंग दैट लिंक आल्सो, इंस्टॉलिंग ग्रो ऑन ऐप फॉर ऑल द schools so that they can join as as students, ताकि उनके लर्निंग के अंदर होता रहे. और इस तरह की जो बातें जैसे सेशन हुआ ना अमीन भाई, इस सेशन को रिकॉर्ड करके उसमें then we will have this as learning over there. They can always go back and click over here and learn. और फाइनली अमीन भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि संडे मॉर्निंग पेरेंटिंग के ऊपर सेशंस होता है हमारा. अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1000 की लिमिट है जूम की, तो 1000 फुल हो जाते हैं. उसके बाकी लोग जूम पे आ जाते हैं, सॉरी यूट्यूब पे आ जाते हैं. तो पेरेंट्स अटेंड करते हैं एवरी संडे मॉर्निंग. तो सारे स्कूल के जो लीडर्स हैं यहाँ पर, मैं उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने पेरेंट्स को जो है ना आप संडे मॉर्निंग के सेशंस की दावत दीजिए. वहां पर जो है ना ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है एवरी संडे, वहां पर जो हम उनसे बात करेंगे, बच्चों की इम्यूनिटी के ऊपर बात करेंगे. और अमीन भाई आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी कोई संडे अगर आप हमको दे आपका, तो वी विल हैव अ सेशन ऑफ योर सेशन इन दैट. जी, कुछ जिंदगी है, कुछ नेक काम करे तो अल्लाह को कुछ मुंह दिखाने लायक होंगे साहब, मौका दीजिए. Because I've realized कितना भी संपत्ति कर लो, if we don't invest in आखिरत, ये तो चला जाएगा. बेशक. और डॉक्टर फजल साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका. आप हॉस्पिटल में रहते हुए प्रोसीजर के बीच, मतलब खैर प्रोसीजर तो कंप्लीट किए होंगे आप, प्रोसीजर के बीच से तो नहीं आए होंगे, लेकिन हाँ प्रोसीजर के बाद आप जरूर आए और आपका कीमती कलिमात से आपने सबको बहुत अपने क्या कहते हैं उसको एनलाइटन किया. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स एवरीवन जो भी यहाँ पर मौजूद हैं. आप सबने जो पार्टिसिपेट करके अच्छे सवाल करके इस सेशन को ना सिर्फ लाइवली बनाया, बल्कि सबका जो है ना सबके जहनों को खोला. अपने जहन के जो नॉट्स बन गए थे जहन में, जो हम लोग सोच नहीं रहे थे, वैसी चीजों को भी आपने आज ओपन किया है. इंशाल्लाह वी विल लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर किड्स, आवर फैमिलीज, आवर स्कूल्स, आवर होल कंट्री. इंशाल्लाह आगे बढ़कर हम जो है ना सिर्फ हम अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएंगे, लेकिन ऐसे हालात में भी हम एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाकर आगे बढ़ेंगे. वी विल बी प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.